तब्दीली सरकार में बड़ी तब्दीली की हवा चल पड़ी। विफाकी काबीना में उखाड़ पिछाड़। वजीर आजम इमरान खान ने असद उमर से खजाने की चाबी वापस ले ली। अब्दुल हफीज शेख मुशीर खजाना मुकर्रर। फवाद चौधरी साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर होंगे। फिरदौस आशिक अवान मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात। एजाज अहमद शाह वजीर दाखिला और शहरियार अफरीदी वजीर मुमलिकत बराए सैफरान मुकर्रर। गुलाम सरवर खान शहरी हवाबाजी। नदीम बाबर पेट्रोलियम और डॉक्टर जफरुल्लाह सेहत के वजीर होंगे। काबीना में आजम सवाती की वापसी। वजीर पार्लिमानी उमूर के फराइज अंजाम देंगे। अली मोहम्मद खान और आमिर कियानी को काबीना से फारिग कर दिया गया। कि मैं एनर्जी का पोर्टफोलियो लूं। मैंने उनको कन्विंस कर दिया है कि मुझे इजाजत दें कि मैं कैबिनेट से स्टेप डाउन कर दूं। नया वजीर खजाना आएगा, वो भी एक मुश्किल मईशत को संभालेगा। ये ना उनसे कोई एक्सपेक्ट करे कि मुआवजे होंगे। जा रहे हैं IMF के प्रोग्राम के अंदर। बजट जो है वो उस IMF के प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट करेगा। मुश्किल बजट होगा। वजीर आजम ने असद उमर को वजारत तवानाई की पेशकश की, मगर वो ना माने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबरदार कर दिया, अगला बजट सख्त होगा। कौम नए वजीर खजाना से दूध शहद की नहरें बहाने की तवक्को न करे। वजीर आजम के सबसे मुश्किल ओहदे वजीर खजाना का है। नए पाकिस्तान के लिए इमरान खान की हिमायत जारी रखने का आज़म। असद उमर PTI के सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। उन्होंने मुश्किल वक्त में दयानतदारी से अच्छा काम किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी असद उमर की हिमायत में आ गए। कहा, जैसी मईशत असद उमर को मिली वो किसी के लिए भी मुश्किल थी। PTI में ग्रुपिंग की खबरों की तरदीद। रमेश कुमार कहते हैं, असद उमर ने खराब कारकर्दगी पर नहीं, काबीना अरकान की तनकीद पर जज्बाती फैसला किया। एमनेस्टी स्कीम के हवाले से जब कैबिनेट के अंदर कुछ मिनिस्टर्स ने, कुछ पार्टी के सीनियर जो वर्कर्स हैं, उन लोगों ने बिल्कुल इकोनॉमी को डिस्कस किया। लोग जो इकोनॉमी को इतना समझते नहीं है, उन लोगों ने असद उमर के बारे में जब बात की कि नहीं, फाइनेंस हमारी सही नहीं है, और उस वक्त असद उमर ने, जिसकी वजह से उन्होंने बिल्कुल जज्बाती एक फैसला किया है। पहले ही दिन मिसाके मईशत की पेशकश की थी। मईशत आज भी अना, जिद और तकब्बुर की जद में है। असद उमर के इस्तीफे पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत ने 9 माह बाद मुआशी पॉलिसीज की नाकामी का एतराफ कर लिया। असद उमर के इस्तीफे पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 9 महीने बाद आखिरकार हुकूमत मान गई है कि हमारा मुआशी पॉलिसीज नाकाम थी। हमारी मुआशी पॉलिसी अवाम को रिलीफ नहीं मिल रही थी। इंशाअल्लाह ताला इस स्टेप से लेने से हमारा जो मुआशी सूरत हाल है, हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज में बेहतरी आएगी। बलोचिस्तान के इलाके उरमाड़ा में दहशतगर्दों की कार्रवाई। कराची से गवादर जाने वाली बस के मुसाफिरों को उतारकर शनाख्ती कार्ड चेक किए और फिर गोलियों की बौछार कर दी। पाक बहरिया के एहलकारों समेत 14 अफराद शहीद। वजीर आजम ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात समेत मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी के हवाले से वजीर आजम को आगाह किया। देर आयद दुरुस्त आयद। भारतीय वजीर खारजा ने आखिरकार सच बोल ही दिया। बालाकोट हमले में कोई पाकिस्तानी शहरी या फौजी हलाक नहीं हुआ। सुषमा स्वराज का एतराफ। DGISPR कहते हैं, जमीनी हकायक ने भारत को सच्चाई बयान करने पर मजबूर कर दिया। उम्मीद है बाकी मामलात पर भी सच बोला जाएगा। शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग। UC चेयरमैन समेत 4 अफराद जान से गए। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। सियालकोट में पतंग की कातिल डोर बच्ची की जान ले गई। 10 साला निमरा गले पर डोर फिरने से जान बहक। निमरा वालिदैन की इकलौती बेटी थी। गमजदा वालिदा का पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। कराची में पुलिस की मुबैना गोली का निशाना बनने वाले एहसन की हलाकत का केस। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। तहकीकाती टीम का बच्चे के वालिद के हमरा जाए वकुआ का दौरा। लख्ते जिगर की याद में जब्त के बंधन टूट गए। SSP पीर मोहम्मद शाह कहते हैं, इतला देने वाला शहरी और रिक्शा ड्राइवर सामने आ जाएं तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी।
मोटरसाइकिलों पे नौजवान अल्लड़, ना तजुर्बेकार, बद अखलाक, ये बड़ा आतिशी असला चैम्बर करते हैं, किसी साइकिल वाले की तरफ मुंह करके उसे रोक लेते हैं। कराची में पुलिस मुकाबलों के दौरान शहरियों की हलाकत के वाकयात पर सिंध असेंबली में पुलिस पर कड़ी तनकीद। MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, पुलिस शहर में दहशत फैला रही है। सईद गनी बोले, पुलिस सूबाई हुकूमत के मातहत होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहेंगे कि पुलिस पीपल्स पार्टी की मातहत हो, हम ये जरूर चाहेंगे कि पुलिस जो है वो हुकूमत की मातहत हो। कराची में लूट मार की वारदातों में इजाफा। गुलिस्तान जौहर से 3 मुल्जिमान शहरी से गाड़ी छीन कर फरार। नाजिमाबाद में घर के बाहर खड़े बच्चों से मोबाइल फोन छीन लिए गए। दोनों वाकयात की CCTV फुटेज सामने आ गई, मगर मुल्जिमान न पकड़े गए। चित्राल में फ्रॉडी एजेंट ने 18 शहरियों को इराक में फंसा दिया। नौकरी का झांसा देकर 4-4 लाख रुपए बटोरे और कुर्द के इलाके में बेयारो मददगार छोड़ दिया। वीडियो पैगाम में कहा, खाने पीने के लाले पड़े हैं। वजीर आजम, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से मदद की अपील। एबटाबाद के सरकारी स्कूल में उस्तानी का बच्ची पर तशद्दुद, बालों से पकड़कर क्लास तक ले गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो महकमा तालीम एक्शन में आ गया। टीचर को मुअत्तल करके इंक्वायरी बिठा दी। कराची में नकल रुकवाने के लिए अमले ने बेशर्मी की इंतहा कर दी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नॉर्थ कराची में चेकिंग के नाम पर तालिबात के बुरके और चादर में उतरवाली। तालिबात और वालिदैन का एहतजाज। घंटे बाद दिया गया, शूज उतरवा दिए, दुपट्टे छीन लिए, चेकिंग की उन्होंने। लोगों को ये चाहिए कि अंदर गेट के अंदर बुलाएं। लेडीज को कह रहे हैं कि आप मर्दों में दुपट्टा उतारे, बाहर उतारे। इनको शर्म आनी चाहिए कि लेडीज है, बाहर लड़कों में उतारे। इलेक्शन तो दूर की बात, PTI और MQM ने अभी से इत्तेहाद कर लिया। कराची की डिप्टी मेयर के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की हिमायत से MQM के अरशद हसन 194 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के करमुल्ला ने 78 वोट हासिल किए। क्रिकेट की आलमी जंग के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी दस्ते का ऐलान। सरफराज अहमद सिपासालार होंगे। मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप से बाहर। आबिद अली और मोहम्मद हसनैन की लॉटरी निकल आई। जुनैद खान और फिटनेस टेस्ट में नाकाम इमाद वसीम भी सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल कर पाए। मोहम्मद हफीज की शमूलियत भी फिटनेस से मशरूत। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक कहते हैं, इस बार भारत को वर्ल्ड कप में शिकस्त देंगे। और एबटाबाद के जंगलात में चीता गहरी खाई में गिरकर जख्मी हो गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने 7 घंटों की जिद्दोजहद के बाद जख्मी चीते को रेस्क्यू कर लिया।